चीफ पे ज्ञापन दिया था। यूथ कांग्रेस ने पूर्व में भी एक ज्ञापन सौंपा था आईजी साहब को। फिर यूथ कांग्रेस ने गंज स्थित एक शराब की जो दुकान थी उस पर हमने प्रदर्शन भी किया था। आज हमने पुणे वापस एसपी महोदय मैडम को ज्ञापन सौंपा है कि शहर के अंदर जो शराब की जो दुकानें खुली हुई है वो धड़ल्ले से पूरी पूरी रात 24 घंटे सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक जो शराब की बिक्री कर रहे हैं, उसके संदर्भ के अंदर क्षेत्र के जो लोग हैं, क्षेत्र की महिलाएं, पूरे अजमेर से, मदार क्षेत्र से, भोपो के वाड़े से, शास्त्री नगर से, वैशाली नगर से लोग हमको वीडियो बना के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों, यूथ कांग्रेस की जो महिला पदाधिकारी हैं उनको वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आप हमारे भी क्षेत्र में आके कार्रवाई करो। आज यूथ कांग्रेस ने एसपी महोदय मैडम को यहाँ पे हमने ज्ञापन सौंपा है और हमारी यही मांग है कि अजमेर के अंदर जो शराब के जो कारोबारी है उनके अंदर जो पुलिस का जो भय खत्म हो चुका है। वो आमजन को, जब कोई आमजन का महिला, कोई आमजन प्रतिनिधि शराब की दुकान पे जाके बोलते हैं कि यार रात में हमारे घर पे आके लोग बाहर मुंडेर पे बैठ बैठ के दारू पी रहे हैं, आप इस दुकान को बंद करो या इसको शाम को 8 बजे बाद आप दारू मत बेचो, तो वहाँ के जो शराब कारोबारी है वो धमकाते हैं आमजन को और पुलिस की भी धमकी देती है कि तुम्हारा मन है तो पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करा दो। तो जो शराब कारोबारियों के अंदर जो बिल्कुल भी भय नहीं है पुलिस का, उसी के संदर्भ में हमने ज्ञापन सौंपा है कि अगर इस तरह की गतिविधि अगर लगातार संचालित होती रहेगी तो आमजन के अंदर, जनता के बीच में पुलिस की भी छवि धूमिल हो रही है, जो भी बिल्कुल सही नहीं है। पुलिस प्रशासन का काम है आमजन की रक्षा करना, शहर में जो वातावरण है वो अच्छा बनाए रखना। तो उसी के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। अगर आगामी दिनों के अंदर भी अगर यूथ कांग्रेस की मांग पूरी नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस पे प्रदर्शन भी करेगी, जिसकी जिम्मेदारी आप करेगी और पुलिस प्रशासन की होगी। पूर्व में भी आपके द्वारा एसपी को ज्ञापन दिया गया था, फिर आईजी को भी ज्ञापन दिया, उसके बाद आप लोगों ने ठेके के बाद प्रदर्शन भी किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप लोग फिर मुलाकात कर रहे हो। हमने पूर्व में आईजी महोदय को और वो दारू शराब की दुकान पर प्रदर्शन किया था। आज हमने एसपी मैडम को हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। अगर अब भी आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस हमेशा स्टेप बाय स्टेप, पहले यूथ कांग्रेस ने आईजी साहब को ज्ञापन दिया था, फिर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, आज एसपी मैडम को भी ज्ञापन दिया है। अगर आने वाले दिनों में अभी भी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरीके से 24 अप्रैल को कलेक्ट्री का बहुत बड़ा घेराव किया गया था, उसी दौरान आबकारी कार्यालय का बहुत बड़ा घेराव किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की होगी। अजमेर शहर में अवैध रूप से जो शराब बिक्री हो रही है उसको लेके पूर्व में भी हमारी ओर से प्रदर्शन किया गया था। आज हमने एसपी मैडम से मिले तो एसपी मैडम ने हमें ये आश्वस्त किया है कि अब अगर कहीं शराब 8 बजे बाद बिके तो आप उसका वीडियो बना के और मुझे सेंड करें, अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप मुझे बताएं। तो हमने कहा मैडम हमने तो बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। बोला पुराने वीडियो को आप छोड़ दीजिए, अगर नया कोई वीडियो आपके पास आता है आज के बाद तो मुझे, तो एसपी मैडम की बात से हम संतुष्ट हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद आज के बाद कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि मैडम ने जिस तरह से कहा है कि मैं व्यक्तिगत उस पर कार्रवाई करूंगी और 8 बजे बाद अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो मुझे वीडियो भेजें। मैडम ने पर्टिकुलर खुद के लिए कहा है, तो हमें एसपी मैडम की बात से श्योर है कि शायद लेकिन हमारी ये मांग है आबकारी विभाग से, शराब के ठेकेदार जो संचालित है वो तो हैं ही, लेकिन दरगाह क्षेत्र में हमें लोगों के माध्यम से पता चला है कि किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो केवल कंटेनर लगा के दारू बेच रहा है। जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिसने कोई ठेका नहीं, पार्किंग के अंदर लोहे का कंटेनर लगा के, तो आबकारी विभाग कहाँ सोया हुआ है भाई? जिस व्यक्ति ने कभी ठेका अलॉट नहीं करा है, तो आप देखिए धड़ल्ले से अजमेर प्रशासन की नाक के नीचे, चाहे आप कलेक्टर थाना ले लीजिए, अजमेर जिला कलेक्टर ले लीजिए, रामगंज थाना ले लीजिए, जितने भी थाने उनके 500 मीटर की दूरी पर दारू बिक्री है। तो मुझे नहीं लगता शायद पुलिस की आंखें बंद है। वहाँ से सिग्मा भी निकलती है, चेतक भी निकलती है, सारे वाहन वहाँ से निकलते हैं, लेकिन पुलिस वाले आंखें बंद करके निकल जाते हैं, क्योंकि पुलिस की जेब गर्म है, उनको मंथली बिल्कुल टाइम पर मिलती है। और जब कार्रवाई करने जाते हैं हम लोग तो वो ये कहते हैं कि साहब ये आबकारी का काम है। तो आप ये बताएं कि आप पैसे तो आप ले रहे हो, और जब आप हम दारू की रेड मारते हैं तो कहते हैं कि साहब वो तो आबकारी का काम है। आप देखिए थाने से 500 कदम की दूरी पर, जबकि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तब थे, तब एक कानून बनाया था कि 8 बजे बाद जो भी शराब का ठेका खुला रहेगा उस दौरान जो भी डीओ ड्यूटी पे होगा वो लाइन हाजिर होगा। तो क्या अब वो नियम कायदे बंद हो गए भजन लाल जी की सरकार में, या ये सरकार माफियों की है, बजी माफिया और शराब माफिया? तो हम पुनः चेताना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को। एसपी मैडम ने हमें आश्वासन करा, आने वाले समय में यदि कोई शराब का ठेका 8 बजे बाद बिक्री करेगा और जो जाजम लगाते हैं, आप देखिए दूध की डेयरी का समय है कि वो रात को 11 बजे बंद हो जाएगी, लेकिन यहाँ अजमेर शहर में शराब ठेके बंद होने का कोई समय नहीं है। वो सुबह से लेके मध्य रात्रि तक आराम से बेचते हैं। वो कहते हैं 24 घंटे नहीं साहब, 48 घंटे मान लो। सेल्समैन अंधेरी रहता है, वहीं सोता है वहीं खाता है, लेकिन शराब कारोबारी कहते हैं साहब पुलिस को हम मंथली देते हैं, आबकारी को हम मंथली देते हैं। तो आखिर किसकी शेप पे हो रहा है? अभी एसपी मैडम कह रही है ऐसा नहीं होता, आईजी साहब कह रहे नहीं हो रहे, तो आखिर आबकारी जो शराब कारोबारी उनके हौसले किसके कहने पे बुलंद है? तो हमारी ये मांग है। आपने एक प्रदर्शन करा यूथ कांग्रेस के द्वारा, हाँ, उसके बाद क्या आप लोगों पे पुलिस में कोई शिकायत भी इन्होंने
दर्ज कराई थी क्या? सब भूमाफिया हैं ये तो, समझो पुलिस की एक झूठी शिकायत दी थी, उस शिकायतों से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चोर हो वो डरे, हम इनकी शिकायतों से, इनकी भपकियों से डरने वाले तो लोग हैं ही नहीं। हम तो कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, आर पार लेते हैं। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब अगर 8 बजे बाद कोई शराब का ठेका अगर 7 दिन में मैडम कार्रवाई कर ले, नहीं तो हम वहीं टेंट लगा के, जिस ठेके पे दारू बिकेगी वहीं टेंट लगा के बैठ जाएंगे जब तक वो ठेके पे प्रतिबंध नहीं लगेगा 8 बजे बाद का। आप